कहा यह जा रहा है इस बार एक समांतर श्रेणी 21, 18 और -15 का कौन सा पद माइनस का 81 है। भाई इस बार उसने ये कह दिया है, हमसे ये नहीं कहा कि पद ज्ञात कीजिए, हमसे ये नहीं कहा कि सार्वमांतर ज्ञात कीजिए, ठीक। हमसे कहा यह जा रहा है कि कौन सा पद माइनस का 81 है। कहा जा रहा कि कौन सा पद माइनस का 81 है, तो मालूम ही नहीं है हमको कौन सा पद माइनस का 81 है। तो इसके लिए हमने ये कह दिया करके मान लिया कि माना nवां पद माइनस का 81 है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन के लिए भाई याद रखिएगा, हमने क्या मान लिया, माना nवां पद माइनस का 81 है, ये जो दिया जा रहा है हमने कह लिया भाई nवां पद है। लिखते हैं इसी बात को, जरा ध्यान देना जरा। हमने कहा माना nवां पद माइनस का 81 है, ठीक। nवां पद माइनस का 81 है। अच्छा, फिर जरा ध्यान दे लेंगे आकर के, अगर nवें पद को आपने कह दिया कि माइनस का 81 है, तो n का ही मान आप अब इधर से निकाल लेना, है ना। n का ही मान निकाल लीजिएगा आकर के। तो कहा जा रहा था कौन सा पद है, तो हमें पदों की संख्या जिस पद की बात की जा रही है वो हमको पता चल जाएगा आकर के। देखेंगे भाई, ध्यान देते रहिएगा। तो अगर nवां पद माइनस का 81 है, तो जरा nवें पद का भाई फार्मूला बता दीजिएगा, क्या बताया गया था आपको, जल्दी जल्दी से बोलिएगा। a + n - 1 × d इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 81 आ गया। तो अब अच्छा जरा देखेंगे, ध्यान देते रहिएगा भाई। देखिए, जो आपको पता हुआ करे आप उसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं, हम आपके कमेंट भी पढ़ते रहते हैं, ठीक। इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको जो पता है आप बताते रहिए, और आपको जो बेटर और भी चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट में बताते रहिएगा, ठीक। आपकी बात को हम ध्यान देंगे क्योंकि हम आपके कमेंट पढ़ते रहते हैं। देखिए फिलहाल क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, कह रहा था a + n - 1 × d इज इक्वल टू माइनस का 81 आ गया। तो जरा बात कर लेते हैं, पहले हमारा a कितना है, 21, a इज इक्वल टू आ गया 21, d नहीं मालूम है तो हमने कहा भाई d निकाल लेंगे। d इज इक्वल टू अभी आपको बताया गया था कि भाई दूसरे पद से पहले वाला पद घटा दीजिएगा। बोलो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 18 से 21 जाएगा, तो बोलेंगे कितना, -3 आ गया। ये कितना आ गया हमारा, -3 आ गया। चलिए अब a भी पता चल गया और d भी पता चल गया, दोनों चीजें हमको पता है। अब रख लेंगे आकर के n का मान निकालने के लिए। तो चलिए आते हैं, ये तो आ गया हमारा 21, कितना आया 21, प्लस लगा दिया, ये हमने कर दिया n - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी हमारी, -3, तो हमने लिख दिया भैया -3 इक्वल टू कितना आ गया हमारा, -81 हो गया। अब अच्छा देखेंगे भाई, 21 को तो हमने इसे लिख दिया करके प्लस लगा दिया। अब जो ये -3 हमको दिखाई पड़ रहा है, इसकी भाई अंदर करानी पड़ेगी हमको गुणा। तो गुणा कराते हैं, देखना कितना आता है। ये तो आ जाएगा, पहला हमने लिख लिया करके, बोलिए कितना आ जाएगा, ये -3n हो गया हमारा। अच्छा, इसकी -3 के -1 के साथ करा देंगे आकर के, तो ये हो गया भैया +3 इक्वल टू आ गया हमारा कितना, -81 हो गया। अब अच्छा देखेंगे, 21 हमारे पास प्लस का है, 3 भी प्लस का है, 21 और 3 कितना आ गया, 24 हो गया। तो ये भैया हो गया हमारा 24, -3n कर दिया इक्वल टू हो गया -81। अब अच्छा देखेंगे तो ये आता है हमारा -3n इक्वल -81 हो गया, और 24 भी इधर जब आएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा। तो ये आया हमारा -3n। अच्छा, 81 और 24 की बात करेंगे अगर, तो 4 और 1 हो गया 5, और 8 और 2 हो गया 10, यानी माइनस का हो गया हमारा कितना, 105। तो माइनस से माइनस यहाँ तो हो गया कैंसिल। यहाँ से देखेंगे कितना आया हमारा, 3n इज इक्वल टू 105 आ गया। मतलब इसको काट देंगे आकर के, 3 3 जा 9 हो गया भैया, 1 बचेगा और 5 हो गया, 15 बन जाएगा। तो n बराबर हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। तो भैया कह रहा था कौन सा पद -81 होगा, तो हमने कह दिया 15वां पद जो है वो -81 आएगा।
कह रहा था क्या इस श्रेणी का, समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है, तो हमने कहा ये भी हमको नहीं मालूम है भैया कौन सा पद शून्य है कि नहीं है, तो इसके लिए भी निकाल सकते हैं। कह रहा था क्या इस श्रेणी का कोई पद शून्य है, तो देख लेते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। हमने फिर से मान लिया करके, इस बार हमने कह दिया माना जो है पीवां पद शून्य है। हमने क्या कह दिया, माना जो है भैया पीवां पद शून्य है, पीवां पद शून्य है। जरा बताओ पीवें पद का फार्मूला क्या होता है, जो nवें पद का होगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो हमने कहा a कितना दिया जा रहा था हमको, 21 था, तो 21 लिख लिया, प्लस p माइनस 1 कर दिया, और d की जगह पर d की वैल्यू रख दिया करके कितनी है, माइनस की 3 है, इज इक्वल टू कर दिया भैया 0। अब देखेंगे क्या आ जाएगा हमारा 21 जो है, देखिए यही काम हम लोग यहाँ पर भी कर सकते थे, इसको डायरेक्ट पहले उधर ले जा सकते थे, ठीक, वो हम यहाँ पर करके आपको दिखा दे रहे हैं। देखिएगा ये हमने लिख दिया p माइनस 1 इक्वल टू, ये जरा बताना, ये जो 21 है उधर जाने पर काहे का हो जाएगा, माइनस का 21, और ये इंटू वाला माइनस का 3 हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा माइनस से माइनस तो चला गया, 3 से 21 गया तो ये 7 आ गया, p माइनस 1 इज इक्वल टू 7 हो गया, तो p इज इक्वल टू अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कहा जा रहा था क्या इस श्रेणी का कोई पद शून्य है, तो हम कहेंगे हाँ 8वां पद जो है श्रेणी का शून्य होगा। कौन सा पद माइनस का 81 होगा, तो हमने कह लिया जो 15वां पद है भैया वो हमारा माइनस का 81 होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। अब आ गया श्रेणी के योगफल वाला, तो भैया अब जरा फार्मूला फिर देख लेते हैं, फिर हम लोग निकाल लेते हैं योगफल। देखिएगा कहा यह जा रहा था निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए और 10 पदों तक ज्ञात कीजिएगा। तो समांतर श्रेणी के योग का फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। और यदि आपको अंतिम पद पता हो तो आपका फार्मूला होता है n/2 और a प्लस l, ये एक फार्मूला आपका होता है, और एक फार्मूला आपका ये हो गया करके भाई, ठीक, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमको अंतिम पद नहीं दिया जा रहा है, ये 10 देख के आप ये ना कह देना कि अंतिम पद दिया जा रहा है। 10 का मतलब ये कह रहा है कि 10 पदों तक ज्ञात कीजिएगा, कहा जा रहा है 10 पदों तक ज्ञात कीजिए। ये तो पदों की संख्या हो गई 10, n का मान हो गया था भैया 10। अब देखेंगे a की बात अगर करेंगे तो a हो गया 2, d की बात करेंगे भैया d कितना आ जाएगा, तो हमने कहा 7 माइनस 2 बोले तो 5 आ गया। n भी पता चल गया, a भी पता चल गया, d भी पता चल गया। यहाँ से आ जाए d पता है, n पता है, a पता है, n भी पता है, तो आपको योगफल ही तो ज्ञात करना था। लगाते हैं फार्मूला, तो हमने कहा Sn इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए लगा लेते हैं। Sn बोले तो 10 पदों तक का पूछा जा रहा था, तो हमने 10 लिख दिया। ये आ गया हमारा 10/2, 2 इंटू a का मान फिर से 2 आ गया, प्लस n की जगह पर 10 कहा जा रहा था तो हमने 10 लिख दिया, माइनस का 1 कर दिया, इंटू में d आपका 5 था तो 5 लिख दिया। जरा बोलिए देखिए कितना आता है, ये 10/2 हो गया। फिर इधर आ जाएंगे, देखिएगा ये 2 दूनी 4 हो गया, प्लस ये कितना बचेगा आपका 9, कि 5 से गुणा करा देंगे तो कितना आ गया 45 हो गया। अच्छा 45 और 4 अगर हम लोग कर देंगे आगे के, तो 45 और 4 हो जाएगा आपका 49, तो 10/2 इंटू में आ गया 49। अच्छा अब इसको देख लेंगे आकर के, ये आपका 5 आता है। हमने सोचा था ये कटेगा आकर के 10 से गुणा करा देंगे, लेकिन नहीं कटा भाई, वो भी जिद्दी था, कोई बात नहीं है। तो हमने कहा इसकी गुणा करा देते हैं, 9 पना 45 के 5 आ गया, ठीक, 4 लग जाएगा, 5 को 20 और 4 कितना आ जाएगा 24। तो आंसर हमारा कितना आ रहा भैया 245 आ गया। कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको। देखिएगा हमने फार्मूला लगा दिया, यही वाला Sn बराबर n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा अब अगर देखेंगे आकर के हमने फार्मूला लगाया, मान भी n का रख लिया आकर के, a का जो मान था a का रख लिया आकर के, n का मान 10 था 10 लिख दिया, और d का मान 5 निकला था 5 लिख दिया आकर के। तो 10/2 हो गया, 4 आ गया, यहाँ से 9 बचेगा, सीधे डायरेक्ट कर दिया, 45 हो गया, 49 आ गया, काट दिया करके, गुणा करा दी, 5 में 45 के 5, 4 आ गया था, 5 को 20 और 4 24। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे, ठीक। तो भैया देखिएगा अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कह रहा है 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य है का योग ज्ञात कीजिएगा। तो अब भाई बात आती है योग ज्ञात करने वाले, तो हमने कहा देखेंगे योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो ये कर लेते हैं 2 और 100 के बीच विषम पूर्णांक लिख लेंगे जिनका योग जो है भैया जो 3 से विभाज्य है। और ध्यान ये भी रखना है कि वो पूर्णांक हमारा कैसा होना चाहिए, विषम भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आ गया आपका 3, उसके बाद 6 आना चाहिए, लेकिन हमने कहा भाई 6 तो सम हो जाएगा, उसको आप ले नहीं सकते हैं। इसके बाद हमने ले लिया करके 3 के बाद 9 आ गया आपका। फिर बढ़ेंगे आगे, हमने कहा फिर इसके बाद 9 के बाद 12 आता है, लेकिन 12 भी नहीं ले सकते क्योंकि वो तो सम हो जाएगा। अब हमने ले लिया करके कौन सा, 15 ले लिया। फिर बढ़ेंगे इसके बाद 15 के बाद आगे बढ़ेंगे, तो इसी प्रकार आपके चलते रहेंगे। और 100 के बीच की बात की जा रही थी, तो उससे पहला आपका हो गया कौन सा, 99 हो गया करके। तो अब देखिए ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये 3 से विभाज्य भी है और साथ में आपके विषम भी है। तो देखेंगे भाई यहां से बात करें तो पहला पद हो गया आपका कौन सा, 3 आ गया। अब देखेंगे सार्वांतर की अगर बात करेंगे तो सार्वांतर कितना आ गया, 9 माइनस 3 कितना आ गया आपका, 6 आ गया। और इस बार भैया हमें अंतिम पद पता है, अंतिम पद आपका कितना है, 99। अंतिम पद आपका कितना हो गया, 99 हो गया करके। तो अब अभी ये नहीं पता है कि इसमें से ये पद हैं कितने, तो सबसे पहले तो ज्ञात कर लेते हैं पदों की संख्या। तो हमने कहा L बराबर, फार्मूला अभी हमने आपको बताया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L आपका हो गया 99, आगे a को देख लिया, ये हो गया 3 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n तो हमको पता ही करना है कितना है, और इंटू में आपका ये हो गया डी जो 6 दिया जा रहा है। अच्छा 99 लिख दिया हमने, माइनस का 3 कर दिया इधर, इज इक्वल टू n माइनस 1 हो गया, और इंटू में ये हमने लिख दिया कितना, 6 लिख दिया करके। तो 99 से 3 जब चला जाएगा तो ये आपका कितना बच गया करके, 96 इज इक्वल टू n माइनस 1 हो गया, और इंटू में जो 6 था हमने 6 लिख दिया करके। अब देखेंगे ये जो आपका 6 जो दिया जा रहा है इसको हमने 3 से काट दिया तो ये 2 आ गया, और यहाँ पर 3 से काट देंगे आकर के तो ये 3 हो गया, और ये कितना आ गया, 2 आ गया। भाई ये 3 आ गया था, 2 आ गया 3 से काटने पर, और ये आपका कितना हो गया था, 2 हो गया, और इसको फिर से अगर हमने काट दिया करके तो ये आ गया हमारा कितना, 16 आ गया। चाहते तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 16 छिका 96 होता है। तो हमने कहा 16 बराबर कितना आ गया, n माइनस 1 हो गया। तो n बराबर यहां से निकालेंगे कितना आ गया, 17, 17 आ गया भैया हमारा। तो n जब 17 आ गया, अब देखेंगे n भी पता चल गया आपको, l आपको पहले से पता है, a पहले से पता है, और अभी हमने इससे पहले वाले में बात की थी आकर के, हमने कहा था जरा बताइएगा भाई, जब अंतिम पद पता होता है तो फार्मूला आपको क्या बताया था हमने, n/2 a प्लस l। तो हमने कहा वही लगा देंगे आकर के, देखिए कौन सा आ गया आपका। तो हमने कहा भैया देखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, n हो गया आपका 17। तो फिर आ गया हमारा ये 17/2, और a कितना हो गया आपका 3, और l तो आपको अंतिम पद पता ही था कितना था, 99। हमने कहा ये कितना आ जाएगा, 17 हो गया। अब यहां से देखेंगे ये आ गया भैया आपका कितना, 102 हो गया। देखेंगे अब इन दोनों का करा लेते हैं, गुणा करा लेते हैं। अच्छा बटे में 2 लिखा हुआ था तो इसको हमने काट दिया करके, ये कितना आ गया, 51। तो 17 और 51 के करा लेंगे गुणा, देखिएगा 17 और 51, तो हमने कहा ये आपका हो जाएगा 7, और ये हो गया कितना, 35। फिर यहां से देख लेंगे आकर के, ये हो गया आपका 51,
तो ये 7 आ गया, 6 हो गया और कितना आ गया 8। तो आंसर हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के कितना 867। 867 हो जाएगा पदों का योगफल जो 3 से विभाज्य होंगे और साथ में विषम भी होंगे आकर के, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमसे कह दिया जा रहा था क्या कि विषम होना चाहिए और 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो भाई योगफल तो ज्ञात करेंगे लेकिन कंडीशन को भी ध्यान रखेंगे कि किस स्थिति में आपसे योगफल निकलवाया जा रहा है। चलेंगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। फिर से योगफल वाला ही क्वेश्चन आ गया। देखिए ये और भी अच्छा क्वेश्चन हो गया। कहा जा रहा भाई 11 पदों का योग ज्ञात कीजिएगा और जिसका मध्य पद 30 दिया जा रहा है। मध्य पद आपको 30 दिया जा रहा है, 11 पदों का योगफल पूछा जा रहा है। तो हमने कहा सबसे पहले जरा ये समझ लीजिए कि अगर श्रेणी में आपके 11 पद हैं, हमने कहा कि अगर श्रेणी में 11 पद हैं तो मध्य वाला पद कौन सा होगा। तो भैया सांख्यिकी में आपने पढ़ा था अगर आपको मध्य वाला पद निकालना रहता है और पदों की संख्या विषम होती है तो मध्य पद निकालने के लिए आपका फार्मूला था क्या, मध्य पद बराबर n+1/2 वहां पद, n+1/2 वहां पद, मध्य पद निकल आएगा आपका। n का मान इस बार कितना हो गया 11 + 1/2 यानी कितना आ गया 12/2 वह पद। तो मतलब कौन सा हो गया आकर के हमारा छठा पद। तो जो छठा पद है आपका वो होगा भैया क्या मध्य पद हो जाएगा। तो हमसे कहा जा रहा था कि मध्य पद 30 है, इसका मतलब हो गया कि छठा पद आपका 30 है। तो चलिए छठे पद का भैया फार्मूला भी मालूम है कितना हो गया a+5d = आ गया 30। तो आप इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक, समीकरण नंबर 1 हमने मान लिया। अच्छा इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं दिया जा रहा है तो हमने कहा छोड़ दीजिए, नहीं दिया जा रहा है। 11 पदों का आपसे योगफल पूछा जा रहा है। चलिए 11 पदों के योगफल का फार्मूला हम लोग लगाते हैं। तो हमने कहा Sn बराबर फार्मूला अभी आपका क्या था, Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। तो हमने कहा भैया n की अगर बात करेंगे इस बार n 11 दिया जा रहा था तो हमने लिख लिया S11 यानी 11/2 2a + 11 - 1 × d। तो ये मतलब आ गया हमारा कितना 11/2 2a + 10d। अच्छा इन दोनों से देखिए 2 हमको कॉमन मिल रहा है, कॉमन करके बाहर निकाल देंगे। तो ये आ गया हमारा 11/2, 2 कॉमन किया तो ये आ गया कितना a+5d हो गया। अच्छा इसी की तो वैल्यू हमको पता थी डायरेक्ट कितनी 30, तो हम रख देंगे आकर के। यहाँ पर n से n तो कैंसिल हो गया, मतलब ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो ये आ गया भैया कितना 11 हो गया और इसका मान हमको डायरेक्ट पता था कितना था 30, तो हमने 30 लिख दिया। अब बोले 11 तिया कितना होता है 33, 11 तिया कितना हो गया 33, 0 लगा दिया तो कुल मिलाकर के हमारा ये आंसर कितना आ गया 330। तो भैया देखिए इस यहाँ पर हम लोगों ने योगफल निकाल लिया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो है हर टॉपिक के एक क्वेश्चन कर लिए समांतर श्रेणी के। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ये सारे क्वेश्चन एक बार फिर से इनको एक बार करके देख लीजिएगा और ये क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला, क्योंकि देखिए हमने हर टॉपिक का क्वेश्चन ले लिया। इधर समांतर श्रेणी का सार्वधातुक ज्ञात करने वाला हो गया, फिर पद वाले की बात कर ली थी, कौन से पद की बात की जा रही थी। उसके बाद हमने बात कर ली थी भाई सार्वधातुक जब हमको पद ही दिए जा रहे थे। फिर हमने देख लिया करके भाई इसके बाद जब पद दिए जाते हैं समांतर श्रेणी में तो कहा जा रहा था x का मान ज्ञात कीजिएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद कौन सा पद शून्य कहा जा रहा था, हमने वो भी बात कर लिया करके। अब योग वाली बात आई थी, योग की भी बात कर लिया करके। योग के हमने 3 क्वेश्चन तक कर लिए, पदों की संख्या वाले भी क्वेश्चन हो गए। तो कुल मिलाकर के सारे टॉपिक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप जो है बढ़िया से तैयारी करते रहिए, अपने और भी जो है पढ़ते रहिएगा। फिलहाल धन्यवाद।